इस तरह से आप कर लीजिए हेयर स्पा। जी हाँ, हेयर स्पा ना, हेयर स्पा नहीं मालूम है? ओके, तो चलिए फिर आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। हेयर स्पा से पहले वाला छोड़ देते हैं जिसके ऊपर हम लोग पहले बात कर रहे थे। मैं बताती हूँ हेयर स्पा के बारे में। बहुत लोगों को तो मालूम भी नहीं है हेयर स्पा होता क्या है। बहुत लोग पूछते हैं होता किस लिए है, बहुत लोग पूछते हैं अरे क्या जरूरत है, और काफियों को तो यही नहीं मालूम है कि हेयर स्पा में होता क्या क्या है, उसके हमें बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, उसके नुकसान क्या क्या हैं। जी हाँ, उसके नुकसान और हेयर स्पा के प्रॉफिट के बारे में भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपकी होममेड रेमेडीज बताने वाली दोस्त। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, रेखा सिंह लाइफ पर। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद है। आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे, बस इसी तरह से मेरा चैनल ये चले और आप लोग अच्छे अच्छे इसके ऊपर वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये मैं बनाई हूँ हेयर स्पा के ऊपर। बहुत लोगों को आज के टाइम पे भी नहीं मालूम है कि हेयर स्पा क्या होता है, उसको किया कैसे जाता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट, अगर आप रेगुलर बेस पे हेयर स्पा करते हैं, मतलब 15 दिन पे अगर आप एक बार हेयर स्पा कर लेते हैं, तो ये आपकी बालों की कंडीशनिंग करता है। अगर आपके बाल सूखे हैं, बेजान हैं, टूटे झड़े से लगते हैं, एकदम झाड़ी की तरह लगते हैं, तो ये उस कंडीशनिंग से आपके बालों को सॉफ्ट करता है, मुलायम करता है, उसमें जान फूंकता है, शाइन दिखाता है। तो सबसे पहला उसका ये है, अगर आपके सर में ऑयलिंग एक्स्ट्रा बन रही है, मतलब अगर आपके सर की जो स्कैल्प है उसमें तेल ज्यादा बनता है, ऑयल ज्यादा बनता है, तो उसको ये बैलेंस करने का काम करता है। तीसरा है, ये आपके बालों को नेचुरल शाइन देने का काम करता है। आपको ये नेचुरल वे से, जिस तरह से हम लोग होम रेमेडीज घर की जो करते हैं, अगर आप इनको रेगुलर यूज करते हैं तो ये आपके बालों को एक तो नेचुरल शाइन देगा, एक नेचुरल वे से आपके बाल प्रोटेक्ट होंगे, जब उसको नरिशमेंट मिलेगा। हेयर स्पा से आपके बालों की प्रॉपर साफ सफाई भी होती है। मतलब जब हम लोग हेयर स्पा कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें 2 से 3 स्टेप्स होते हैं, जो कि हमारे बालों के अंदर जो भी गंदगी, मैल जमा हो गई है, डैंड्रफ जमा हो गई है, तो जब हम वो स्टेप्स करते हैं तो उससे हमारे बालों की अच्छे से सफाई हो जाती है और बालों में एक नया रक्त संचार, मतलब ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। अगर आप लंबे बालों के शौकीन हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे हों, घने हों, सुंदर हों, मतलब शाइन हो, जिसके बाल में शाइन हो, लोग बोलते हैं ना कितने लहराते हुए बाल हैं, तो अगर आप उन बालों के शौकीन हैं तो हेयर स्पा आपको वो चीज भी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप हेयर स्पा रेगुलर करते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ डबल से ट्रिपल होती है। मतलब अगर आपके 1 इंच बाल आपके 1 महीने में बढ़ते हैं, तो अगर आप हेयर स्पा कराना शुरू करेंगे या घर में जैसे करना शुरू करेंगे, तो उससे आपकी बालों की ग्रोथ में इजाफा होता है, मतलब ग्रोथ बढ़ती है आपकी। अगर आपके सर में डैंड्रफ है तो इसमें हमने जो चीजें ऐड की हैं, जो हमने इसमें चीजें यूज किया है, जिससे हम लोग हेयर स्पा किए हैं 2 से 3 स्टेप में, इससे आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम खत्म होगी, आपके बालों की साफ सफाई होगी। जब ब्लड सर्कुलेशन होगा, ऑयल नहीं बनेगा, तो आपके सर में डैंड्रफ भी नहीं रहेगी। तो आगे वाले मेरे स्टेप में देखिए मैंने किस तरह से इसको किया है दोस्तों। और मेरे नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगी, सब लोग बोलते हैं, एक्चुअली सारे यूट्यूबर बोलते हैं, चाहे वो मिलेनियर, उनके जितने मर्जी उनके मिलियंस में फॉलोअर हो, सब्सक्राइबर हो, तब भी वो आज भी बोलते हैं कि प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो मेरा तो अभी चैनल नया नया बन रहा है यार, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करो। आप लोग का बहुत सारा मुझे सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अभी मुझे और माइलस्टोन क्रॉस करने हैं, तो प्लीज इसमें आप मेरी हेल्प करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो बेल आइकॉन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब नेक्स्ट वाले मेरे स्टेप में आप देखेंगे किस तरह से मैंने इसको बनाया है। एक्चुअली मैंने मेरे बालों के ऊपर नहीं किया, मैंने मेरी डॉटर के बालों के ऊपर किया है इसको। क्यों? क्योंकि अगर मैं मेरे बालों में करने लगती तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती, इसके लिए मैंने मेरी डॉटर के बालों में किया है। तो आप देखिए मैंने किस तरह से किया है। एक तो इतना मुश्किल था मेरी बेटी को मनाना कि प्लीज़ मेरे वीडियो में तुमको मैं हेयर स्पा करूँगी, तो मानती नहीं है, उसको मुझे फ़ोन देके रिश्वत देना पड़ा। तो इसके लिए, हेयर स्पा के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे ज़रूरी स्टेप होता है, वो होता है हेयर ऑयलिंग। कोई भी तेल जो आप रेगुलर अपने सर में लगाते हैं वो आप ले लीजिए।
मैंने कलौंजी और मेथी दाना का ऑयल बना के रखा हुआ है मेरे बालों के लिए, मेरी बेटी के बालों के लिए। आप देख सकते हैं मेरी बेटी के बाल कितने अच्छे हैं, मेरे बाल कितने अच्छे हैं। तो ये सब कमाल यही ऑयल का है दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जो मैंने ये तेल बनाया था, ये मैजिक हेयर ऑयल है। अच्छे से आपको अपने बालों को बढ़िया से एक अच्छी वाली मसाज देनी है। इसमें अपने बालों को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, पूरा मतलब एंड तक में तेल लगना चाहिए। क्योंकि इस प्रोसेस से क्या होगा कि आपके बाल हो जाएंगे एकदम सॉफ्ट। क्योंकि इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो इसके बाद वाला हम जो स्टेप करने वाले हैं, वो इसका एक बहुत ज़रूरी वाला स्टेप है, वो है हमारा स्टीमिंग का। स्टीम हमारे बालों को सॉफ्ट करने का काम करती है। ये हमारे बालों में जो हमने तेल लगाया है उसको ये हमारे स्कैल्प में अच्छे से ऑब्जर्व करने का काम करती है। हेयर ऑयलिंग जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हमारे बालों को स्टीम देना भी होता है दोस्तों। बहुत लोग सिर्फ हेयर ऑयल करके छोड़ देते हैं, बालों में तेल लगाते हैं, रात को सो जाते हैं, बिस्तर के ऊपर आधा तेल चले जाता है, आधा तेल तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप तेल लगाते हैं ना बालों को, उसके बाद में आप स्टीम अगर लेते हैं तो पूरा का पूरा आपको उसका जो पोषण है तेल का, वो आपके बालों को मिलता है। आपको स्टीम देने का प्रोसेस कैसे है, अगर आपको चाहिए तो आप गर्म टॉवल भी अपने सर पे रैप कर सकते हैं। गर्म पानी कीजिए, उसमें टॉवल को डालिए, उसको निचोड़िए और अपने सर पे उसको अच्छे से रैप कर लीजिए। पार्लर में अगर आप जाते हैं तो पार्लर में तो सर घुसाड़ देती हैं हमारी वो मशीन के अंदर, जो बालों में स्टीम देने का काम करती हैं। लेकिन घर पे अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास अगर ये स्टीमर है, आप ये कर लो, और नहीं तो गर्म टॉवल कर लो। बहुत सिंपल स्टेप है। इसके बाद में आपको अपने बालों को करना है, जिस भी शैम्पू से आप अपने बाल धोते हैं उससे आप शैम्पू कर लीजिए और एज इट इज़ छोड़ दीजिए, कुछ उसको सुखाना नहीं है। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है, जो कि सबसे मेन स्टेप है, जिससे आपके बालों के केराटिन को पोषण मिलेगा, वो है ये वाला स्टेप। इसमें हमने सबसे पहले लिया था कैस्टर ऑयल 1 चम्मच, उसके साथ मैंने वही वाला तेल लिया। अगर आपके पास नारियल तेल है आप नारियल तेल ले सकते हैं। साथ में आपने डालना है 2 चम्मच अपना एलोवेरा का। अगर मार्केट वाला है तो मार्केट वाला लीजिए, घर वाला है तो घर वाला लीजिए। आलसी तो हम लोग बहुत हैं, इसलिए मार्केट वाला ही अवेलेबल होता है। साथ में हमने डाला है इसमें शहद। अच्छा, मन ना बहुत लोग ने बोला है कि शहद अपने बालों को ना सफ़ेद करता है, मतलब हमारे बालों को शहद जो होता है ना वो सफ़ेद करता है। तो एकदम बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ नहीं होता। बालों में हनी हमारे बालों को कंडीशनिंग करने का काम करता है। साथ में हमने इसमें डाला था 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे बालों की इलेक्ट्रिसिटी को बना के रखता है। और उसके बाद में हमने डाला है इसमें 3 चम्मच दही। मैंने मेरी बेटी के बालों के अकॉर्डिंग इसमें दही डाला है। आपके बाल अगर छोटे हैं तो आप इसमें कम डाल सकते हैं, क्वांटिटी कम कर सकते हैं अपने बालों के हिसाब से। मेरे बेटी के बाल क्योंकि लंबे हैं तो मैंने उसको उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ही सामान इसमें ऐड किया है। अब इसके बाद में क्या चीज़ जाने वाली है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि लास्ट में आप अब देखने वाले हैं, वो है जी हमारा खाने वाला मेयोनी। जी हाँ, आपको समझ में भी आएगा कि ये क्या है। ये है मेयोनी, जो हम लोग खाते हैं पराठा के ऊपर, चीज़ बटर वगैरह ये सब डाल के। देखिए, अगर आप तो पार्लर जाते हो ना तो वहाँ पे वो आपको कंडीशनर डाल देंगे, और नहीं तो फिर केमिकल की चीज़ डाल देंगे इस स्टेप में। लेकिन क्योंकि हमें तो इसमें केमिकल करना नहीं है ना, हमें तो अपना एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट चाहिए, तो हमने इसमें मेयोनी यूज़ किया है। मेयोनी हमारे बालों को एकदम स्मूथ करने का काम करेगा। ये हमारा एकदम सॉफ्ट स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है दोस्तों। तो अब इसको आपने एप्लीकेट करना है, मतलब किस तरीके से आपको अपने बालों में लगाना है वो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। एकदम क्रीमी टेक्सचर आया है, देखिए जिस तरह से कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। अब यहाँ पे स्टेप क्या है कि आपको अपने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक उस बाल को पूरा अपना उसको कवर करना है, मतलब कहीं पे भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये कैरेटिन ट्रीटमेंट हो रहा है, एक तरह से हेयर स्पा है, इसको कैरेटिन ट्रीटमेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे बालों के जो कैरेटिन है उसको पोषण मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि अगर आपके बाल जो हैं वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं होते हैं तो इस ट्रीटमेंट में आपके बाल भी बहुत अच्छे से साफ़ होंगे। अगर आपको बाल लंबे रखने का शौक़ है, वो इससे आपका शौक़ पूरा हो जाएगा, क्योंकि इससे बालों की जो लंबाई बढ़ने का जो प्रोसेस है वो डबल हो जाता है। आपके बाल इससे मजबूत हो जाते हैं काफ़ी। अब यहाँ पे मैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स की क्वेरीज भी ख़त्म करती हूँ। हमें महीने में कितनी बार हेयर स्पा करना चाहिए?
हाँ जी, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, आप कम से कम 15 दिन में तो कम से कम एक बार हेयर स्पा कर ही लो। हफ्ते में एक बार कर लोगे तो बहुत अच्छा है। क्या हेयर स्पा से कोई नुकसान भी होता है? देखिए, वैसे तो इसके नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने हेयर कलर कर रखा है तो उसको हल्का सा ये डैमेज करेगा। लेकिन अगर आपको अपने बाल हेल्दी चाहिए तो वो आप नुकसान झेल सकते हो। जी हाँ जी, मैं ये बोलूँगी, अगर आपके बालों में स्पिटन्स है, अगर आपके बाल ड्राई लग रहे हैं तो हेयर कलर का फिर फ़ायदा क्या है? तो बेटर है कि आप अपने बालों की जो डेंसिटी है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। यहाँ तक अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कर दो जी सब्सक्राइब। मैं पहले भी बोलना भूल गई, मैं भूल ही जाती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकॉन दबा दो जी। अब यहाँ पे ये भी है, क्या हमारे बालों को डैंड्रफ से भी छुटकारा मिलता है? तो हाँ जी, बालों की अगर डैंड्रफ की समस्या अगर आपको है तो वो भी इससे ख़त्म होती है। हाँ, ये है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखेंगे तो बार बार आपको डैंड्रफ बनेगा नहीं। जैसे मैंने बहुत लोगों के बालों में देखा है, एक दो बार ऑयलिंग करते हैं, अगर हेयर स्पा लिया और उसके बाद छोड़ दिया तो वो डैंड्रफ वापस आती है। तो आपके अपने बालों की केयर करनी पड़ेगी। ये है कि आप जितने भी DIY होते हैं ना, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, जिससे आपको कोई हार्म नहीं होता है। तो हफ्ते में तो एक बार कर ही लेना चाहिए। अच्छा, अब इसमें हेयर स्पा करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान देना है? तो जी, हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि आपने जितनी भी क्वांटिटी ली है वो प्रॉपर होनी चाहिए। कोई भी सामान इसमें एक्स्ट्रा फालतू का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी आप हेयर स्पा करते हैं तो अपने बालों को पहले अच्छे से ऑयलिंग कीजिए। उसके बाद में आपने ये पूरा नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है उसको करना है आपने। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट लगा लेंगे गंदे बालों के ऊपर। सबसे पहले यही है कि आपको अपने बाल पहले धुले होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। उसके बाद ही आप जो हमारा नेक्स्ट वाला प्रोसेस था उसको आपने करना है। गंदे बालों के ऊपर मत करिएगा इसको। अच्छा ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ना, जैसी औरतें होती हैं, हम लोग आलसी होते हैं थोड़ी सी, सोचते हैं बाल तो गंदे हो गए, चलो अब तेल लगा लो, एक दिन और चला लो, या फिर चलो ये तेल तो लगना ही है सर में, चलो ऐसे ही लगा लेते हैं, क्या ज़रूरत है बाल धोने की? तो नहीं जी, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने बाल धुले हुए होने चाहिए। साफ़ बालों के ऊपर ही आपको ये ट्रीटमेंट करना है, तभी इसका फ़ायदा भी आपको मिलना है। इससे आपके बालों की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनी रहेगी। अगर आप स्पा करते हैं, अगर आप ऑयलिंग करते हैं, आपके बालों में नेचुरल ग्रोथ आएगी, आपके बालों में नेचुरल शाइन आएगी, आपके बालों में स्पिटन्स ख़त्म होंगे। मतलब इतने सारे इसके वो हैं कि क्या बताएं। आप देखिए यहाँ पर, अब मेरी बेटी का मैंने ये कर दिया और उसके बाद मैंने उसके बालों को धुल भी गए हैं उसके बाल। अभी जो नेक्स्ट वाला हमने सेकेंड वॉश जो था ये हो गया है। आपको इसके बालों में इतनी शाइन दिख रही होगी। ये सब इन्हीं सब चीज़ों का कमाल है जो मैं इसको रिश्वत दे दे के करा लेती हूँ। मेरी बेटी एक्चुअली बिल्कुल बैठने को तैयार ही नहीं होती है, उसको ये सब में इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि मैं इसके बालों में कुछ करूँ। लेकिन बाद में वो इस बात को मानती भी है कि हाँ मम्मा, आपकी वजह से मेरे बाल अच्छे हो गए। ये देखिए, आपको नेचुरल शाइन आपको दिख रही होगी। कुछ इसमें हमने कोई केमिकल ऐड किया, ना कुछ डाला है। आपको देखिए कितने अच्छे से इसके बालों में शाइन आई है। यही शाइन आपको अपने बालों में भी मिलेगी अगर आप कंटिन्यू इसको करते रहेंगे। महीने में 15 दिन पे, 10 दिन पे आप एक बार तो केराटिन ये हेयर स्पा करना चाहिए। नहीं तो ऑयलिंग तो आपको महीने में, क्या मतलब, मैं बोल रही हूँ आपको हफ्ते में 2 से 3 बार कर लेनी चाहिए। और हेयर ऑयल के साथ में आपको स्टीम लेना ही लेना है। ये मैं सबको बोलती हूँ, स्टीम लेना बेस्ट है। स्टीम के बिना हेयर ऑयलिंग का कोई मतलब ही नहीं है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकॉन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।